वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी, इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। सुना आपने, अगर प्राचीन काल में मंदिर को तोड़ा गया था तो मुसलमानों को ये जमीन छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, तो ये तो वही है ना। और ये लोग जो हैं इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। अरे हाँ, ये तो वही है, समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम, जो लाउड स्पीकर लगाकर मंदिर के बाहर कुरान के पाठ की धमकी दे रही थी। जी हाँ, लेकिन इनके सुर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद बदल कैसे गए? बदलने ही थे, दावा जो इतना सॉलिड किया गया था। क्या मिला? बस हो गया इसी में यार। एक बार फिर बोल दीजिए, क्या मिला? जी थोड़ा खुल के बताइए, क्या मिला? क्या मिला? बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताकर मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि परिसर का सर्वे हो और इसके लिए कई कमरों के तालों को तोड़ना भी पड़े तो तोड़े जाएं। इसके बाद 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने की बात भी अदालत ने की थी, लेकिन रिपोर्ट बनने में अभी 2 दिन का समय मांगा गया है। लेकिन इस बीच सपा नेता के सुर बदले बदले से हैं। ये साफ कह रही हैं कि अगर वो शिवलिंग ही है तो मुसलमानों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को सा सम्मान इस जगह को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। लेकिन इसके लिए मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी उच्च स्तरीय और न्याय के तरीके से इसकी जांच कराएं और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए और अगर ये दावा गलत निकलता है तो फिर हिंदू पक्ष को ये दावा अपना छोड़ना होगा शांतिपूर्वक तरीके से और ये जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए वापस मस्जिद ही रहने देनी चाहिए उन्हें, और उन्हें इसके लिए कोई हंगामा नहीं। रुबीना खानम ने ये तो कह दिया कि वो जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, लेकिन वो ये कहती हुई बचती नजर आई कि वो मंदिर किसने तोड़ा था। लेकिन रुबीना खानम के इस बयान के बाद अब क्या वो मुस्लिम समझेंगे जो अभी भी सालों से वुजू खाने में दबे शिवलिंग को फव्वारा बताने में लगे हुए हैं और किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि वहां शिवलिंग हो भी सकता है? खैर, ये तो वो हैं जो राम जन्मभूमि पर भी बाबरी मस्जिद को सही ठहरा रहे थे और राम के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर रहे थे। लेकिन इन कट्टर मानसिकता वाले मुसलमानों में कुछ ऐसे भी मुस्लिम हैं जो कह रहे हैं कि मस्जिद के वुजू खाने में शिवलिंग और हिंदू धर्म की आस्था के साथ आज तक जो अपमान किया गया वो अब ना हो और शांति से ये जगह हिंदू पक्ष को सौंप दी जाए ताकि सभी की आस्था बरकरार रहे। अब इस सब के बीच देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या होता है और क्या शांति और समझदारी से मुस्लिम पक्ष ये समझता है कि ये असल में बाबा विश्वनाथ यही हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी भी गर्भगृह के अंदर न जाने देने के लिए कोर्ट पहुंचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।